नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं गणेश कुमार G7 न्यूज 24 से और मैं आपसे अनुरोध करता हूं बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूं आज बेहद ही खास जगह। मेरे साथ देख सकते हैं सिंदरी महिला मोर्चा के कुछ महिलाएं हैं। दोस्त, आज इन्होंने मिलकर यहाँ पर सावन उत्सव कार्यक्रम किया है। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको इसके अंदर बहुत सारा कुछ दिखाने वाला हूँ और इनसे बात भी करूंगा और कैसे इन्होंने कार्यक्रम। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष तनोहरि। जय गणेश भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बोला नहीं सब झमेला राउर मेला गजब के खेला, राउर मेला गजब के खेला, नहीं सब झमेला बोला नहीं सब झमेला। नहीं अच्छा भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री है हमारे जिला की और गिरिडीह की प्रभारी भी हैं। हम इनको अर्जी पर अतिथि के रूप में बुलाए हैं और विद्यार्थी परिषद से ही बहुत ही मैंने पॉलिटिक्स में बहुत इनको ज्ञान है। हमारे लिए तो बहुत ही सीखने को इनसे मिलता है। आज का क्या कार्यक्रम है मैडम, ये बताइए। आज हमारी महिलाएं यहाँ पर सावन का उत्सव रखे हैं, उसमें हम इनको बुलाए हैं और हमारी सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा। और कुछ खास क्या प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं? जैसे हम लोग शंकर जी का गणेश स्तुति से स्टार्ट किए हैं। अच्छा। हमारी गार्गी बहन जी ने गाना गाया और शंकर गणेश स्तुति गाई है और हम लोग उसके बाद बहुत से छोटे छोटे गेम्स किए। मैडम नमस्कार, आपका आगमन सिंदरी में हुआ बेहद ही खास मकसद से, कैसे मैडम, क्यों, बताइए। पहले तो मैं सिंदरी की इस पावन धरती में आपका, हमारे मीडिया बंधु का एवं हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और खास करके अनिमा जी, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आप बहनों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से आई और मैं देखी बहनों ने शिव स्तुति किया, भजन कीर्तन किया, महिलाओं को
कभी हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती है, इस व्यस्तता से निकलकर इतने अच्छे से तैयार होकर हरी हरी साड़ियाँ चूड़ियाँ पहन के बहनें यहाँ इकट्ठा हुई, ये मतलब हमारा सौंदर्य का प्रतीक है, हमारी खूबसूरती, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं हमेशा बहनों के लिए मेरा एक नारा रहता है हमेशा, महिलाएं सशक्त थी, महिलाएं सशक्त है और महिलाएं सशक्त रहे। इतना संघर्ष महिला करके और अब अभी भी कितना सारा काम निपटा के और बहुत सारा काम अपने घर में छोड़ के आई है यहाँ पे। तो ऐसे ही बहुत सारी बहनें यहाँ सामाजिक काम करती है, कोई राजनीतिक काम करती है, अपने घरों में बहुत अच्छा काम करती है, तो उसका संघर्ष पुरुष से बहुत ज्यादा होता है। और जब एक बच्चा को माँ पैदा करती है तो वो क्या संघर्ष होता है, इससे बड़ा सबूत तो और हम कुछ दे नहीं सकते हैं। महिलाओं का सम्मान हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। और बहनों को मैं यही कहूंगी कि देखिए, आप लोग के अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत पावर है, अगर जरूरत है तो बस इस शक्ति को पहचानने की, छोटे छोटे स्टेप्स को हम लेते हुए कभी भी देखिए, सफलता को हम आंकते हैं कि सफलता क्या है, हम अचानक से कैसे बहुत ऊंचा नहीं, सफलता यही है कि एक सीढ़ी है छत तक पहुंचने का। हर रोज हम अच्छे कामों को करते हुए एक सफलता की सीढ़ी को एक 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 चढ़ते जाएं, यही हमारा उद्देश्य होना आज चाहिए। भी कुछ महिलाएं ऐसी है जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है किसी कारण से, और कहीं न कहीं उनका विकास रुका हुआ, तो उनके लिए क्या संदेश है मैडम? देखिए, हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही काम करते। भारतीय जनता पार्टी में भी हमें हमारी अनिमा सिंह जी हमारी यहाँ सिंदरी की मंडल अध्यक्ष है। और ये जो आप बता रहे हैं, अभी भी हमारे देश में महिलाओं के लिए ये बहुत मतलब चिंताजनक विषय है, शिक्षा का अभाव है। और हम लोगों को निकलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बातें खाली करने से नहीं होगी। आज जैसे हम टीम बना के यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, जैसे हमको लगता है कि कहीं कोई महिला दबी कुचली है, कहीं उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा, उस समय भी हमारी बहनें इसी तरह हमको याद करें और दीदी एक बार आइए ना, हमको वहाँ जाना है, वो इस कष्ट में है, तो हम लोग जाएंगे वहाँ, कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ से उस स्थिति से निकाल के। और एक चीज में बहुत मतलब जरूरी है बोलना, महिला सशक्तिकरण की बातों को करते हुए हम लोग पुरुष के अधिकारों को ना दबाएं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बातें को करते करते और पुरुष के अधिकारों का हनन होते जा रहा है। वो नहीं हो। महिला एक कविता है, महिला तुम केवल श्रद्धा हो, उस श्रद्धा को कायम रखने के लायक हम लोगों को हमेशा बने रहना चाहिए। और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना परिचय दें। मेरा नाम रूपा कौर है, मैं एक प्ले स्कूल चलाती हूँ और आज मैं अनिमा जी की वजह से यहाँ हूँ, क्योंकि ये जो सावन का महोत्सव, उसके लिए सबसे पहले सब मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत मेहनत की है और हर काम में हम लोग एक साथ होते हैं। और अनिमा जी हमें काफ़ी इंकरेज करती हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आज का प्रोग्राम हमारा सावन महोत्सव था, जिसपे सब बहनें बहुत अच्छे से तैयार होके आई। हर किसी का, नीतू जी भी हमारे यहाँ बीच में आई हैं, इनकी अनिमा जी की वजह से हम लोग उनसे भी मिल पाए। और मैं चाहती हूँ नीतू जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज जो लड़कियों के लिए इन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा की कमी तो है, बट इस पर ध्यान देना होगा ना हम लोगों को, किस बच्ची को शिक्षा की जरूरत है, क्या है। जैसे अनिमा जी खुद आगे बढ़ के इस पे काम कर सकती है, कोई नीडी पर्सन है। यस, जरूर जी। जैसे शिक्षा का विषय बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया दीदी, तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ धनबाद पब्लिक स्कूल के पास, वहाँ एक फ्लैट बना के मैंने वहाँ पे बीपीएल बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला है। वहाँ हम खुद से सेल्फ वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं। वहाँ डांस क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, एकेडमिक क्लासेस और योगा क्लासेस चलता है। और जो बीपीएल बच्चे हैं, जैसे कोई भी बड़ा स्कूल है, वहाँ बीपीएल बच्चों को एडमिशन तो मिल जाता है, पर वो बच्चे वहाँ की पढ़ाई को टैली नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों को उस लेवल तक पहुँचाना हमारे संस्था का उद्देश्य है। तो मैं यानी कि मैडम ऐसा है कि अगर किन्हीं को किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता हो तो आपसे वो संपर्क कर बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हर बहन जैसे आज ये बताई कि कोई बच्ची अशिक्षित है, तो हम सब बहनें 1 घंटा का समय अपना दोपहर का, शाम का निकाल के अगल बगल के बच्चों को जमा करके उन लोगों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखती हूँ कि शराब पीने का पैसा है लेकिन पढ़ने का पैसा बच्चियों के लिए नहीं है, और ये बहुत दुखद बात है। तो इस दिशा में हम लोगों को खुद सक्षम होकर काम करना चाहिए। नमस्कार मैडम, आपका परिचय क्या? मेरा नाम गार्गी सिंह। अभी कहाँ पे हैं आप? मैं सिंदरी में ही रहती हूँ। मैं 90s के समय में हमारे यहाँ जब विद्यार्थी परिषद यहाँ पे गठन किया गया था,
उस समय से हम लोग विद्यार्थी परिषद में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक दायित्वों के चलते हम लोग उसमें अब उतना योगदान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अपना तन मन से हम विद्यार्थी परिषद से आज भी जुड़े और हमारा देश कैसे उत्थान करे, हमारा शहर कैसे तरक्की करे, इसके विषय में हम लोग चिंतित रहते हैं। जगह जगह पे मिलके कुछ न कुछ सोचते हैं कि किससे हमारा शहर, हमारा देश आगे बढ़े। आजकल एक बहुत ही गहन चिंता का विषय हो गया है लव जिहाद। लड़कियां बहुत भ्रमित हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में मोबाइल है, बट शिक्षा की कमी है। इस कारण बच्चियां अलग अलग तरीके से भ्रांतियों में फंस के लव जिहाद में फंस रही हैं। आपका कहने का मतलब है कि बच्चियां सोशल मीडिया के थ्रू बिगड़ रही है, काफी डाइवर्ट हो रही हैं, जो शिक्षा से परे जाकर के और उम्र से पहले ऐसे दलदल में फंसती जा रही हैं, जिसमें मार्गदर्शन की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। सभी गार्जियन अपने अपने बच्चों को या आस पड़ोस के लोग, हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि इस चीज से बच्चियों को बचाएं। सामाजिक संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए बच्चियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जो ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, मैं नीतू शंकर दीदी से आग्रह करूंगी कि इस विषय पे भी वो ध्यान दे। हमारे बीच नीतू दीदी आई, बहुत गर्व का विषय रहा। हमारे यहाँ सावन महोत्सव मनाया जा रहा है आज। बहुत अच्छे तरीके से हमने गणेश स्तुति करी, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का भजन किया। भोले बाबा का ये सावन का महीना चल रहा है, बाबा देवघर में विराजमान है अभी साक्षात। तो नीतू दीदी से आग्रह करेंगे कि इस चीज पे भी फोकस करें।